आज हम आपके सामने बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का एक टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जिसका नाम है माइग्रेशन। काफी बार आपने पढ़ा भी होगा माइग्रेशन, जिसको कि हिंदी के अंदर प्रवास कहा जाता है। प्रवास का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। प्रवास का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान के ऊपर चला जाता है तो उस चीज को क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। यानी प्रवास के लिए क्या है, प्रवास के लिए दूरी तय करना इंपॉर्टेंट है, दूरी तय करना जरूरी है। जब एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान के ऊपर चला जाता है उसी चीज को माइग्रेशन या प्रवास कहा जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स हैं माइग्रेशन के, प्रवास के, वो हम डिस्कस करेंगे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है और मोस्टली छोटे क्वेश्चंस जो आते हैं वो इन्हीं में से पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है माइग्रेंट, या जिसको हम प्रवासी बोलते हैं हिंदी के अंदर। प्रवासी क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति का जन्म कहीं हुआ है, मान लो किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है हरियाणा के अंदर और जब जनगणना हो रही है उस टाइम वो व्यक्ति रह रहा है पंजाब के अंदर। तो माइग्रेट किसको कहेंगे कि जब व्यक्ति का जन्म स्थान और हो और जब जनगणना हो रही है उस टाइम उस व्यक्ति की जनगणना किसी दूसरे स्थान के ऊपर हो तो उस व्यक्ति को माइग्रेंट या प्रवासी कहा जाता है। यानी जन्म स्थान और है और जब जनगणना हो रही है उस टाइम वो किसी दूसरे स्थान पर रह रहा है तो इसको हम कहेंगे माइग्रेंट। दूसरा दे रखा है एक्सटर्नल माइग्रेशन, या जिसको हम बोलते हैं बाह्य प्रवास। बाह्य प्रवास क्या होता है, देखो वैसे मोस्टली दो प्रकार का प्रवास हम पढ़ते हैं, एक तो एक्सटर्नल होता है और दूसरा होता है इंटरनल। ये होता है आंतरिक प्रवास। बाह्य प्रवास क्या होता है और आंतरिक प्रवास क्या होता है, दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि जब देश की सीमाओं के भीतर ही प्रवास होता है, एक देश की सीमाओं के अंदर ही, यानी जैसे भारत है, भारत के अंदर ही लोग क्या करें, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जाएं तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, आंतरिक प्रवास कहेंगे, यानी देश की सीमाओं के भीतर होने वाला प्रवास। दूसरा है बाह्य प्रवास, जिसको एक्सटर्नल माइग्रेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा माइग्रेशन जिसमें क्या की जाती है, जो देश की सीमा है उसको क्रॉस कर दिया जाता है। मतलब क्या है कि व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे देश के अंदर चला जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, बाह्य प्रवास। जैसे भारत का कोई आदमी है वो अमेरिका के अंदर चला जाता है, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल माइग्रेशन। लेकिन जब भारत के अंदर जैसे बिहार से लोग क्या करते हैं, हरियाणा के अंदर काम करने आ जाते हैं, ये जो है आपका ये कहलाएगा इंटरनल माइग्रेशन। यानी देश की सीमाओं के अंदर होगा वो आंतरिक प्रवास और देश की सीमाओं से बाहर होगा वो आपका होगा बाह्य प्रवास। एक्सटर्नल जो आपका माइग्रेशन है उसके अंदर दो प्रकार मैंने लिखे हैं, एक है इमिग्रेशन और एक है एमिग्रेशन। इसको इन माइग्रेशन भी बोल सकते हैं या हिंदी के अंदर बोलते हैं अप्रवास, और दूसरा है एमिग्रेशन, इसको बोला जाता है उत्प्रवास। अब है क्या चीज, देखो जैसे मैंने यहां एग्जांपल दिया था कि क्या कर रहा है, बिहार का जो आदमी है वो काम करने के लिए हरियाणा में आ रहा है, तो यहां जिस स्थान पर आदमी रह रहा है उस स्थान को वो छोड़कर दूसरे स्थान के ऊपर चला जाता है। मान लो बिहार का आदमी है, यहां बिहार में रहने वाला है और वो चला गया हरियाणा के अंदर। अब जिस स्थान पर वो गया है, जैसे हरियाणा के अंदर गया है, तो वहां वो क्या होगा, अप्रवास होगा, और जिस स्थान को उसने छोड़ा है वो क्या होगा, वहां उत्प्रवास होगा। यानी जिस स्थान को हम छोड़कर जाते हैं वो होता है उत्प्रवास और जिस स्थान पर जाकर हम रहने लग जाते हैं वो होता है आपका अप्रवास। उसके बाद दूसरा दे रखा है इंटरनल माइग्रेशन, आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास जैसे मैंने आपको बता दिया, देश की सीमाओं के अंदर होने वाला प्रवास क्या कहलाता है, आंतरिक प्रवास। इसकी धाराएं मोस्टली पूछ ली जाती है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम देखें कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेट के एग्जाम में कई बार यहां से एक क्वेश्चन उठा भी है। अब यहां मैंने जो धाराएं लिखी है वो चार धाराएं होती है इंटरनल माइग्रेशन की। जैसे मैंने लिखी है रूरल, अर्बन, अर्बन, रूरल। आपके सामने जैसे मैंने लिखा है, पहली धाराएं कौन सी बनेगी, जो मैंने पहली लिखी है वो आपकी होगी रूरल टू अर्बन, मतलब गांव से नगर की ओर। दूसरी जो धारा होगी वो होगी रूरल टू रूरल, गांव से गांव। तीसरा आपका होगा अर्बन टू या तो अर्बन, और चौथा हो सकता है आपका जो तीसरा चौथा होगा वो होगा अर्बन टू रूरल। चार धाराएं माइग्रेशन की हो सकती है। पहली है
गांव से नगर में चला जाएगा, गांव से गांव में चला जाएगा, नगर से नगर में और नगर से गांव में। 4 धाराएं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि पेपर के अंदर पूछी जाती है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा प्रवास कौन सा होता है। तो भारत के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर पुरुष लोगों का हम देखें, जो पुरुष लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ये प्रवास सबसे ज्यादा करते हैं। कौन सा प्रवास, जिसमें वो क्या करते हैं, रूरल एरिया को छोड़कर कहां चले जाते हैं, अर्बन एरिया के अंदर चले जाते हैं। और क्यों चले जाते हैं, इसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में लोग क्या करते हैं, गांव को छोड़ देते हैं और शहर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अगर महिलाओं के अंदर देखें तो जो सबसे ज्यादा प्रवास है वो होता है, सबसे ज्यादा जो है वो है रूरल टू रूरल, यानी गांव से गांव की ओर। इसमें क्या होता है कि जब महिलाओं की शादी हो जाती है तो वो क्या कर देती है, एक गांव को जो उनका मायका होता है उनको छोड़ देती है और अपने ससुराल चली जाती है। तो 2 धाराएं भारत के अंदर माइग्रेशन की इंपॉर्टेंट है, एक है रूरल टू अर्बन जो कि पुरुष लोग करते हैं काम के लिए, और दूसरी जो है वो है रूरल टू रूरल। और यहीं से क्वेश्चन नेट के अंदर पूछा गया था कि महिलाएं कौन सा प्रवास ज्यादा करती है, तो कौन सा प्रवास ज्यादा करती है, रूरल टू रूरल। किसकी वजह से करती है, मैरिज की वजह से। तो ये 2 थे, एक्सटर्नल और इंटरनल। उसके बाद है स्टेप वाइज माइग्रेशन। स्टेप वाइज माइग्रेशन का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है, किसी गांव के अंदर रहता है, वो गांव को क्या कर देता है, छोड़ देता है, और गांव को छोड़कर वो क्या करेगा, किसी छोटे नगर के अंदर जाकर रहने लग जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, छोटे नगर से वो क्या करेगा, किसी बड़े नगर के अंदर जाकर रहने लग जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेप वाइज माइग्रेशन। मतलब क्या है, पहले गांव में रह रहा था, गांव से क्या गया छोटे नगर में, फिर बड़े नगर में, फिर उससे बड़े नगर के अंदर अगर व्यक्ति रहने लग जाता है तो इसको हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज माइग्रेशन। उसके बाद अगला है कम्यूटिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कम्यूटिंग का मतलब क्या होता है, दिक् परिवर्तन भी जिसको बोला जाता है हिंदी के अंदर। कम्यूटिंग के अंदर क्या होता है, दैनिक प्रवास होता है। दैनिक प्रवास का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति क्या करता है, सुबह अपने घर से जाता है और शाम को वापस लौट आता है। जैसे आप सभी बच्चे जो हैं, विद्यार्थी हैं, वो क्या करते हैं, कॉलेजेस के अंदर आते हैं। कॉलेज के अंदर आएंगे तो क्या करेंगे, सुबह अपने घर से चलेंगे और जैसे ही दिन में कॉलेज में रहेंगे और शाम को क्या आ जाएंगे, वापस अपने घर आ जाएंगे। इसको बोला जाता है कम्यूटिंग। कम्यूटिंग का मतलब क्या होगा कि व्यक्ति दिन में सुबह जाएगा अपने काम के लिए और शाम को वापस घर आ जाएगा। उसके बाद है ट्रांसह्यूमेंस, जिसको ऋतु प्रवास भी कहा जाता है। ट्रांसह्यूमेंस ये क्या करते हैं, जो चरावा लोग होते हैं वो ज्यादा करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो चरवाहे होते हैं, खाना बदोश लोग भी जिनको हम बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने पशुओं को लेकर भोजन की तलाश में क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर घूमते रहते हैं। जैसे भारत के अंदर गुज्जर बकरवाल जो लोग हैं वो क्या करते हैं, भोजन की तलाश के अंदर क्या करते हैं, अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। तो इसको बोला जाता है ट्रांसह्यूमेंस, यानी ऋतु प्रवास। ऋतु के अनुसार क्या कर लेना, अपनी जगह वो बदल लेना। तो ये थे कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स जो थे माइग्रेशन से रिलेटेड। इसके बाद है कि माइग्रेशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कारक कौन कौन से होते हैं जो क्या करते हैं, माइग्रेशन को प्रमोट करते हैं। इसके अंदर 2 प्रकार के फैक्टर हैं, एक है पुल फैक्टर और एक है पुश फैक्टर। पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, जो अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, इनको बोलेंगे हम अपकर्ष कारक हिंदी के अंदर। और पुश का मतलब धकेलना, प्रतिकर्ष कारक। अब होंगे क्या, इसके अंदर क्या होगा, अपकर्ष कारक कौन से होंगे कि ऐसे फैक्टर्स जो क्या करते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कि क्या होता है, शहर के अंदर जो सुविधाएं मिलती हैं, रोजगार मिलता है, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, शहर की ओर जाते हैं। यानी अपकर्ष कारक क्या करते हैं कि ऐसे फैक्टर जो क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं वहां रहने के लिए। प्रतिकर्ष क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, पुश फैक्टर जो क्या करते हैं, लोगों को किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। मान लो जैसे कि क्या होता है, अगर हम शहर का जिक्र करें या नगर का जिक्र करें, नगर के अंदर क्या है, सुविधाएं ज्यादा है और गांव के अंदर सुविधाएं क्या है, कम है। तो लोग क्या करेंगे, गांव को छोड़ देंगे और नगर के अंदर जाकर रहना शुरू कर देंगे। तो गांव के अंदर जो फैक्टर थे वो थे आपके कौन से फैक्टर, पुश फैक्टर, क्योंकि उन्होंने क्या किया, आदमी को उस स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन दूसरा कौन सा था, पुल फैक्टर। अब नगर के अंदर जो सुविधाएं थी उन्होंने क्या किया, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया उस स्थान के ऊपर जाने के लिए। तो 2 प्रकार के फैक्टर है, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। अब जो फैक्टर्स है उसमें मैंने 4 यहाँ फैक्टर लिखे हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
जिसमें से पहला जो मैंने लिखा है वो है एम्प्लॉयमेंट। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट कौन सा फैक्टर है, पुश है या पुल फैक्टर है। एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, एक पुल फैक्टर होगा। पुल फैक्टर कैसे होगा कि जैसे मान लो गांव के अंदर किसी आदमी को काम नहीं मिल रहा है, वो क्या करेगा, गांव को छोड़ देगा और शहर के अंदर चला जाएगा। शहर के अंदर क्यों चला जाएगा, क्यों, क्योंकि शहर के अंदर उसको क्या मिल रहा है, बढ़िया रोजगार मिल रहा है। क्यों, क्योंकि शहरों के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो अच्छी होगी, जिसके कारण उसको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो गांव के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या किया, उसने गांव छोड़ दिया और शहर के अंदर उसने जाकर रहना शुरू कर दिया। तो जो पहला फैक्टर है वो कौन सा है, एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद है मेरिज। थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि भारत के अंदर रूरल टू रूरल ये एक धारा चलती है माइग्रेशन की। इसके अंदर क्या होता है कि जब शादी हो जाती है किसी लड़की की, तो वो क्या कर देती है, अपना जो मायका है, अपना जो घर है, उसको छोड़ देती है और अपने हस्बैंड के घर जाकर रहने लग जाती है। तो दूसरा जो फैक्टर है वो कौन सा है, मैरिज का, जिसमें क्या करती है, खासकर महिलाएं ये माइग्रेशन करती है, जिसके अंदर वो क्या कर देती है, अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर चली जाती है। तीसरा है एजुकेशन। एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि आपने देखा होगा इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, जैसे मैंने लिखा था कम्यूटिंग, ये माइग्रेशन होता है इसके अंदर, यानी दैनिक प्रवास इसके अंदर ज्यादा होता है। दैनिक प्रवास कैसे ज्यादा होता है, इसके अंदर क्या करेंगे कि जैसे ही जो बच्चे हैं उन्होंने +2 तक जैसे उन्होंने क्या किया, अपनी जो पढ़ाई वो पूरी की, उसके बाद उन्हें क्या करना होता है, कॉलेज ज्वाइन करना होता है। उनके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो क्या करे वो वहां जाकर रहना शुरू कर दे जिस स्थान पर कॉलेज है, या डेली क्या करे, कम्यूटिंग, जैसे मैंने बोला था कि सुबह जाए और शाम को वापिस आ जाए। कहने का मतलब क्या होगा, जिस स्थान के ऊपर एजुकेशन बढ़िया होगी उस स्थान पर लोग जाकर रहना शुरू कर देंगे। भारत के अंदर अगर हम देखें तो मोस्टली जो कॉलेजेस हैं वो अर्बन एरिया के अंदर है और रूरल एरिया के अंदर स्कूल्स ज्यादा है। इसलिए जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, 12th तक क्या करते हैं, स्कूल के अंदर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है वो क्या करते हैं, हायर एजुकेशन के लिए क्या अर्बन एरिया के अंदर चले जाते हैं। तो तीसरा जो फैक्टर है वो है एजुकेशन। चौथा दे रखा है सोशल इनसिक्योरिटी एंड डिजास्टर। सोशल इनसिक्योरिटी का मतलब क्या है, सामाजिक असुरक्षा। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो कि रहने के लिए सुरक्षित नहीं, जहां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगे होते हैं। लोग क्या करते हैं, उन स्थानों को छोड़ देते हैं और किसी दूसरे स्थान के ऊपर जाकर रहना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर जम्मू कश्मीर का ही हम एग्जाम्पल लें तो वहां क्या है, जो हिंदू लोग हैं वो क्या करते हैं, इनसिक्योरिटी फील करते हैं, जिसके कारण वो उन्होंने क्या किया, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया और भारत के किसी दूसरे स्टेट के अंदर वो सेटल हो गए। इसी के साथ एक और लिख रखा है डिजास्टर्स। डिजास्टर्स जिसको हम बोलते हैं आपदा, प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर भी हो सकता है। इसके अंदर की अगर किसी स्थान के ऊपर क्या आ जाए, मान लो सुनामी आ जाए, किसी प्रकार की विपत्ति लोगों के अंदर आ जाए, तो वो क्या करेंगे, उस स्थान को छोड़ देंगे और किसी दूसरे स्थान के ऊपर जाकर रहना शुरू कर देंगे। तो ये आज का चैप्टर था जिसके अंदर हमने पढ़ा है माइग्रेशन है क्या, माइग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट कौन कौन से हैं, उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि माइग्रेशन के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। धन्यवाद।